ग्राम पंचायत रेवाड़ा, पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपुतली बहरोड। आज हमारी खास मुलाकात हुई ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक लीलाराम यादव से, जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों एवं ग्रामीण समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरव्यू के दौरान पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। मुख्य मुद्दे एवं विकास कार्य गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना, सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों को गति देना, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना, युवाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी निर्माण की तैयारी। सरपंच प्रशासक लीलाराम यादव जी ने बताया कि ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत की गई है और बहुत जल्द लाइब्रेरी का कार्य शुरू होने की उम्मीद है। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर यह खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गांव धाड़ी की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पंचायती दुनिया, गाँव की आवाज जनता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान से मिलाते हैं। ग्राम पंचायत रेवाड़ा हम पहुंचे हैं, तो यहाँ से वर्तमान सरपंच प्रशासक मेरे साथ जुड़े हुए हैं लीलाराम जी यादव। तो यादव साहब से बात करेंगे ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसले, मिशन 2026, आने वाला चुनाव और जनता का प्यार इनको पिछले 5-6 साल से किस प्रकार मिल रहा है, किस प्रकार इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो जो हमारी आज जनता देख रही है वो जानना चाहेगी, लीलाराम जी यादव साहब सरपंच प्रशासक की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई पहली बार? राजनीति की शुरुआत यही ग्राम पंचायत रेवाड़ा से ही हुई है हमारी। जी, पहला ही चुनाव लड़ा आपने? पहला ही चुनाव लड़ा है जी। तो जानना चाहूंगा प्रशासक साहब, ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे क्या क्या समस्याएं आपने 2019-20 के अंदर देखी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और जनता को भी ऐसे लगा कि अगर इस लीलाराम जी यादव को अगर हम यहाँ से सरपंच बनाएंगे तो ये इस समस्या का समाधान कर पाएंगे? क्या क्या समस्याएं थी उस टाइम? उस टाइम सर एक तो समाज में थोड़ी थोड़ी जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो खत्म हो रही थी जी। और 2-4 आदमी गांव के दबंग थे, वो पहले बनते थे, वो मनमानी करते थे, जिस कारण हमने समाज में बीड़ा उठाया था और कुछ बच्चों को सुधारे भी थे और सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करवाए थे। समाज में सभी से मिलजुल के और सभी काम पूरे करवाए थे। क्या बात है। कहते हैं कि राजा का बेटा राजा, क्योंकि लंबे टाइम से जो वर्षों से चले आ रहे सरपंच हैं वो शायद या तो ऐसा होगा कि ग्राम पंचायत के अंदर काम करवा रहे होंगे लेकिन उस तरीके से काम नहीं करवा रहे होंगे जिस तरीके से जनता को चाहिए थे। अब बात करता हूं मैं, लीलाराम जी ने जैसे कि ऑफ कैमरे के अंदर हमें बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर सर हमने विकास खूब करवाया। जनता को भी तो पता होना चाहिए कि हमारे सरपंच प्रशासक लीलाराम जी ने कितना काम करवाया ग्राम पंचायत के विकास को लेके। सर हर बंदे का सपना होता है ग्राम पंचायत के सरपंच पद का और ग्राम पंचायत के इस पद पे आने के बाद में विकास करवाने का। लीलाराम जी के जो सपने थे ग्राम पंचायत के विकास के लिए, उस पे कितना खरा उतर पाए लीला जी और कितना काम करवाया आपने? सर हमने पूरी कोशिश की है सभी काम करवाने की। सबसे पहले हमने स्कूलों से शुरुआत की, स्कूलों की साफ सफाई करवाई और शौचालय बनवाए और उसमें टाइल निर्माण का जगह जो जरूरत थी वहाँ पैसे लगाए और अपने खुद निजी खर्चे से सभी स्कूलों में इन्वर्टर बैटरी दी। क्या बात है। कितने स्कूल थे आपके? 3 स्कूल थे जी। आपने निजी पर्सनली अपनी जेब से 3 इन्वर्टर? जेब से पैसे। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। जिस तरह से ग्राम पंचायत के अंदर कहते हैं कि सरपंच का होना बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ में सरपंच भामाशाह भी है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने काम करवाए, तो लीला जी यादव की एक ऐसी कभी माइंड में नहीं आया कि गांव के अंदर लाइब्रेरी वगैरह भी होनी चाहिए? लाइब्रेरी के लिए लिख के दे रखा है भूपेंद्र जी को और उन्होंने मांगा भी है, अब दोबारा लेटर पैड बना के दिया है और ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी बनेगी और रेवाड़ा स्कूल के अंदर पास होके आ गई है, डॉक्टर जसवंत यादव ने दी है। क्या बात है, बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है ये। जिस तरह से श्रीमान जी का कहना है सरपंच प्रशासक का कि गाँव के अंदर लाइब्रेरी का हम निर्माण करवाएंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र जी से बात हुई है इनकी और लिख के भी दिया और प्रस्तावित भी होके आ गई और आशा और उम्मीद है कि बहुत जल्दी बच्चों के बीच में भी होगी। बचे हुए कार्यकाल के अंदर लगता है आपको काम कंप्लीट हो जाएगा उसका? हो सकता है, 100% कोशिश करेंगे कंप्लीट करवाने की। क्या बात है। और एक मेरा मुद्दा और भी है कि गांव के अंदर देखा जाता है कि 5 साल के अंदर जो सरपंच रहता है एक बार के अंदर 5 साल में किसी नेता को नहीं परखा जाता।
तो क्या मिशन 2026 के अंदर अगर जनता जनार्दन लीलाराम जी यादव को दोबारा चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या लीला जी अपनी जनता के लिए खरा उतर पाएंगे चुनाव में? जनता का कहा बिल्कुल भी नहीं मना करेंगे, जो जनता कहेगी वो काम करेंगे जी। समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ बचपन से। क्या बात है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा सर, ग्राम पंचायत में आपने लाइब्रेरी के लिए बात रखी, बात करते हैं बच्चों के, युवा पीढ़ी के लिए, कहते हैं कि भारत देश जवान और किसान पे टिका है, लेकिन जो जवान है वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन नशे की चपेट में आ रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा अगर खेल मैदान वगैरह के साथ अगर उनको जोड़ा जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आपके द्वारा कोई खेल मैदान वगैरह के लिए काम? खेल मैदान भी मैंने अपने निजी पैसों से 1-1 लाख रुपए दोनों ग्राउंडों में बना ट्रैक बनवा के अपने निजी पैसों से काम करवाया जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि सरपंच तो इस पद पे आते हैं, बहुत से देखते हैं, मैं हर सरपंच को टारगेट नहीं कर रहा, काफी सरपंच ऐसे हैं जो कमाने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन आप जेब से लगाए जा रहे हो? कमाने की बात यह है कि सर मैं बचपन से ही मेरा काम है, मैं कोई भी बेईमानी का एक भी पैसा नहीं खाता हूँ, न कोई काम करता हूँ गलती। लोकल वाले तो समझ जाएंगे कि सरपंच साहब का बिजनेस है जिससे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाहर के लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार आप पैसा लगा रहे हो? दूसरे सरपंच भी आज आपको देख रहे हैं, ऐसा क्या बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से आप दान दिए जा रहे हैं? हमारा तो सर पशुपालन का काम है, खेती का काम है, दूध का काम है, दूध का प्लांट है हमारे पास जी। इसी काम। और आज बच्चे वहाँ खेलने भी आते हैं ग्राउंड में? हाँ खेलने जाते हैं, दोनों टाइम खूब बच्चे जा रहे हैं जी, खूब बच्चे जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में कम से कम 50 बच्चे भर्ती हो गए। क्या बात है, खुशी होती है इस चीज की कि अपनी मेहनत। बिल्कुल खुशी होगी, अपने गांव के बच्चे लगेंगे तो मेरे नहीं तो मेरे बच्चे के या और किसी के भाई के काम आएंगे जी। ये सोच होनी चाहिए हर ग्राम पंचायत के मुखिया की। कहते हैं कि ग्राम पंचायत का अगर मुखिया गांव के प्रति एक्टिव हो तो गांव कहते हैं कि चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, और ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत बन जाती है जिसको आदर्श का रूप दे दिया जाता है। सर, ग्राम पंचायत के अंदर बात करते हैं माताओं बहनों की, कहते हैं कि जो माताएं बहनें नरेगा उनको बहुत कम मिलती है इन क्षेत्रों के अंदर। आपके द्वारा नरेगा जैसी योजनाओं में कितना लाभ दिया गया? हमने जितना भी पैसे आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से नरेगा के, वो सभी पैसों के काम करवाए, हमने चालू रखे है अपना परमानेंट। अब जैसे 5-10 दिन बंद हुआ था, फिर दोबारा चालू कर दिया जी। बड़ी अच्छी सोच है। अब अपने बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं, लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल के ऊपर क्या काम किया गया? पानी की तो नरेंद्र मोदी जी ने पीएचडी से जो पैसे दिए थे वो घर घर से नल, तो वो सारा काम चालू कर दिया कंप्लीट। तलवाड़ा में तो एक टंकी बन रही है जिसमें स्टे लग गई, और रेवाड़ा में अब चालू है, काम स्टार्ट हो रहा है, कर रहे हैं। एक चीज जैसे आपने ऑफ कैमरे के अंदर बताई कि आपने चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, आपने किसी को नहीं छोड़ा। हर राजनेता के पास में आप गए हैं बजट के लिए, और उन्होंने आपका मान सम्मान भी किया है, बजट दिया भी है। उन नेताओं को क्या कहना चाहोगे आज? हमारे लिए सभी नेता अच्छे हैं, हम सभी से प्यार करते हैं, और सभी के अपने गांव की समस्या लेके सभी के पास जाते हैं, और हमें तो सभी ने संपूर्ण सहयोग किया जी। ऐसे क्या क्या काम अधूरे हैं जो लीलाराम जी यादव को लगता है कि काश कुछ और समय मिल जाता, बजट का अभाव नहीं रहता, बजट आता, कुछ कोविड जैसी महामारियां चुनाव के बीच में आ गए, फिर ये लंपी बीमारी आ गई, अगर ये नहीं आते तो कुछ और समय मिल जाता, विकास अच्छा होता। क्या क्या काम अधूरे हैं आज भी गाँव के अंदर? एक तो जैसे पक्के खेल ग्राउंड बन जाए, एक तो ये अधूरे हैं, और जैसे पानी की थोड़ी सी समस्या थी उसको तो खैर हल हो ही गई जी। और एक जैसे स्कूलों में बिल्डिंग दोबारा बन जाए, बिल्डिंग थोड़ी कमजोर है स्कूलों की, तो वो दोबारा बन जाए, ये अधूरे है काम जी ग्राम पंचायतों के। कहते हैं कि ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी के भी जो कमरे रह रहे हैं अभी नहीं बने हैं, जिनकी भी लिख के दे रखी है भूपेंद्र जी को बनवाने के लिए ये काम है। कहते हैं कि ग्राम पंचायत की जो एक कड़ी होती है सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रति कितने सजग है, कितनी की ईमानदारी से काम कर रहे हैं? खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, और हम तो देखो विकास अधिकारी को बेचारे को जब भी हमने फोन किया है तुरंत आते हैं, और सारे दिन यहाँ बैठे रहे। पब्लिक के भी फोन सबकी उठाते हैं, मेरे की तरह सभी के फोन उठाते हैं, सभी का काम करते हैं जी। और यही ज्यादातर ड्यूटी देते हैं अपनी यहाँ पर। क्या बात है। पिछले कितने टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? अपने साथ है 6 साल से। क्या बात है। इतने लंबे टाइम से कहते हैं कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, अब तक तो 10 चेंज हो जाते हैं, लेकिन इतना इनका बॉन्डिंग अच्छी है। ग्राम विकास अधिकारी इस पंचायत को समझते हैं और सरपंच उनकी भावनाओं को समझते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं।
आशा और उम्मीद है आगे भी इसी तरह दोनों सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। यदि हम सरपंच रहेंगे तो ऐसे ही काम करेंगे, दोनों हम ही रहेंगे। क्या बात है। कहीं भी हो वहीं लेके आना पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी सोच है। और ऐसे ग्राम विकास अधिकारी को जाने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो समय पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक युवा ग्राम विकास अधिकारी, युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है, और युवा हमेशा ही ग्राम पंचायत स्तर पे होना भी चाहिए। हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में विकास अधिकारी भी हमारी तरह से ऐसे ही दान देते हैं, अपने घर की निजी आय में से देते हैं। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी चीज है कि ग्राम विकास अधिकारी भी पैसा देते हैं। हाँ, देते हैं। आप क्या जानते हो कि एक गवर्नमेंट कर्मचारी, एक मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, पाई पाई जोड़ता है और वो अपने में दान कर रहे हैं। भाई, इस ग्राम पंचायत की अलग ही निराली ही कहानी है, और ये सत्यता भी है। और आशा और उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी काम करेंगे। अब मेरा मुख्य जो मुद्दा है वो है ग्राम पंचायत का मिशन 2026 का चुनाव। जनता, जब हम जाके आए आपके दोनों गांव के अंदर, तलवाना के अंदर और जो रेणवा गांव है इसके अंदर, जनता इस बार भी आपको चाह रही है। जनता का कहना है कि किसी के साथ कोई मतभेद नहीं था, ईमानदारी से काम किया, हमारे काम किए, हम तो इन्हीं को ही चाहेंगे आगे। तो क्या लीला जी भी सोचते हैं इनके लिए और कुछ? अब इतना ही कहेंगे तो सोचना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। तो हमेशा अपने गांव वालों के लिए आप, जैसे मान लो एक ये लोगों ने बताया कि सर ग्राम पंचायत में मिल जाएंगे, नहीं आपको वहाँ अपने बिजनेस डेयरी पे मिल जाएंगे। सरपंच नहीं था जब भी मैं समाज के साथ था, और बहुत से लोगों के काम करवा के लिया करता था। तहसील का हो चाहे थाना का हो, सभी के साथ जाता था, और सभी की जितनी मेरे से मदद होती थी वो काम मैं करता था बिना निस्वार्थ भाव से। जब मैं कोई पद पे नहीं था, जब भी करता था जी। एक मेरे मन के अंदर और सवाल उठ रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे देखा जाता है कि सरपंच बनने के बाद में इच्छा होती है कि अपने पंचायत समिति सदस्य बने। अगर मान लो कोई पार्टी टिकट देती है तो क्या लीला जी पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, नहीं, मैं चुनाव लड़ अपने गांव के साथ है। गांव के साथ यही हूँ, मैं अपने यही अपना धंधा करता हूँ, यही रहता हूँ जी। तो ये थे मेरे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान लीला राम जी यादव। कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। और जो कुछ बचे हुए काम है, और ये भी आशा करते हैं अपनी जनता से, और जनता भी जानती इनके जो 5-6 साल का कार्यकाल था वो किस प्रकार का था। अगर उसको देख के मिशन 2026 में जनता इनको अच्छे मतों से, भारी मतों से विजय करते हैं, तो जनता के लिए ये भी खरा उतरेंगे। ऑन कैमरे के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहेंगे, खरा उतर पाएंगे जनता के लिए? जनता के लिए, समाज के लिए बिल्कुल खरा उतरेंगे, कभी भी कोई भी बात नहीं होने देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें कीमती समय दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप आए तो हमें तो समय देना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन सुनील के साथ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान आज हमारे साथ है लीला राम जी यादव। कैसे लगे इनके विचार? इस इंटरव्यू को आप सेव करना, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।